जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर बुध को मरण कारक ग्रह माना गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा क्यों मरण कारक ग्रह माना गया है, उसका फलादेश क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुध का मरण भंग कैसे होता है। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध मरण कारक ग्रह बनता हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें। आइए हम लोग डायरेक्ट बोर्ड पे जाते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह है वो चौथे भाव के अंदर और सातवें भाव के अंदर, इन दोनों भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। लेकिन क्यों माना गया है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, जो चौथा भाव है यह है माता का भाव है। और माता कौन है? प्रेम, करुणा, दया का सागर है। और बुध कौन है? बुध है व्यापारी, वहां पे लाभ और हानि देखना चाहता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो जहां माता प्रेम बरसाती है, करुणा बरसाती है, दया बरसाती है, अपने बच्चे को बहुत ही प्रेम करती है, अपना जीवन समर्पित कर देती है, अगर वहां पे कोई व्यक्ति व्यापारिक दृष्टि से सोचे, फायदा नुकसान सोचे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए बुध यहाँ पे मरण कारक माना गया है। दूसरा, जो चौथा भाव है ये घर का भाव है। इसके अंदर घर का माहौल होता है, घर के रिश्ते होते हैं, घर की सुख शांति और सुकून होता है। अगर इस घर के अंदर कोई व्यक्ति स्वार्थी बन जाए, लालची बन जाए, फायदा नुकसान देखने लगे, तो फिर घर का माहौल बिगड़ जाएगा, घर के रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, घर की सुख शांति सुकून खराब हो जाएगा। इसीलिए चौथे भाव के अंदर बुध को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। आपको मैं ये भी बता दूं, चौथे भाव के अंदर चंद्र दिग्बली होता है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव है शांति का। जो चौथा भाव है शांति सुकून का है, और जो चंद्र है वो किसका कारक है? वो भी आनंद का कारक है, सुकून का, शांति का कारक है, प्रेम का कारक है। और वहां पे अगर कोई फायदा नुकसान सोचे, अपना मतलब सोचे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। ठीक उसी प्रकार जो सप्तम भाव है ये वैवाहिक जीवन का है, सांसारिक जीवन का है। और ये वैवाहिक जीवन के अंदर पति पत्नी अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, एक दूसरे के लिए फना हो जाते हैं। और वहां पे बुध अगर अपना फायदा देखे, व्यापारिक बुद्धि लगाए, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए बुध को चौथे भाव के अंदर और सातवें भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि अगर बुध चौथे भाव के अंदर अगर जो मरण कारक हो जाता है तो उसका फलादेश क्या होता है, वो सबसे पहले हम जानेंगे। अगर बुध चौथे या सातवें भाव के अंदर बैठ जाता है तो मरण कारक माना गया है। तो उसका फलादेश ये होगा कि ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई के दरमियान बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आएगी। ऐसे व्यक्ति काबिल होने के बावजूद, नॉलेजेबल, कैपेबल होने के बावजूद वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाते, और अगर मास्टर डिग्री हासिल कर ले तो उसका ठीक से उन्हें लाभ नहीं होता। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करें तो व्यापार के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयां, तकलीफें, मुसीबतें आती है, और फलस्वरूप वो व्यापार के अंदर फायदे की बजाय नुकसानी झेलते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कलाकार हो तो वह अपनी कला का उचित प्रदर्शन नहीं कर पाते, कला के द्वारा आर्थिक लाभ हासिल नहीं कर पाते, कला के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते। अगर बुध चौथे या सातवें भाव में मरण कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी की शक्तियों का सदुपयोग भी नहीं कर पाते। और जभी व्यक्ति की जीवन के अंदर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। क्यों?
क्योंकि बुध खुद मरण कारक होकर बैठा है। हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि बुध जिन भावों का स्वामी होगा, अगर वो भाव कमजोर हो या उस भाव के अंदर भी पाप ग्रह हो तो उन भावों का भी अच्छा फल नहीं मिलता। जैसे कि आप देखिए, बुध तीसरे भाव का और छठवें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है, तो तीसरा भाव और छठवां भाव इसके शुभ फलों में भी थोड़ी कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इन भावों का स्वामी मरण स्थिति में है। उसमें भी अगर जो तीसरे और छठवें भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, कोई खराब योग यहां पे बनते हो, तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, उन भावों का बेड़ा गर्द हो जाएगा। अभी देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बुध तीसरे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है, तो यहां तो खराब फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस भाव का भी शुभ फल कम हो जाएगा। और ये भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का है, मेहनत, पराक्रम, साहस का है, तो ये भाव से लगते शुभ फलों में कमी आ जाएगी। अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने मंगल केतु भी रखे हैं। अगर मान लो यहाँ पे मंगल केतु या फिर चंद्र केतु, शनि केतु जैसे पाप ग्रह बैठे हो तो उस भाव का बेड़ा गर्द हो जाएगा। तो नियम ये कहता है कि बुध जिन भावों का स्वामी बनता है उस भाव के भी शुभ फल में कमी आ जाती है। अभी आपको यह भी बता दूं कि बुध का मरण भंग कैसे होता है, तो उसके 3 खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बुध जिस भाव में बैठा हो और मरण कारक बनता हो, अगर उस भाव के स्वामी बलवान हो जाए तो उसका मरण भंग होता है। दूसरा नियम, अगर उस भाव के स्वामी बलवान होकर उस भाव को देखते हो तो भी बुध का मरण भंग हो जाता है। तीसरा नियम यह कहता है कि बुध के ऊपर अगर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी बुध का मरण भंग हो जाता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे देखो, गुरु की 7वीं दृष्टि दिखाई है, गुरु की 9वीं दृष्टि दिखाई है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बुध का मरण भंग हो रहा है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। बुध जहां पे मरण भंग हो रहा है, अगर उस भाव का स्वामी भी अगर जो कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो उस भाव का बहुत खराब फल मिलेगा। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है कि बुध कर्क राशि में बैठा है, तो कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र नीच का हो रहा है और यहाँ पे बुध मरण भंग हो रहा है, तो चौथे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसके भी शुभ फल में कमी आ जाएगी। यानी माता बीमार रहेगी, ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उसका लाभ न होगा बल्कि हानि होगी। अभी हम आते हैं आपको समझाने के लिए दूसरी कुंडली को लेते हैं। दूसरी कुंडली में हम सप्तम भाव को टारगेट करते हैं कि सप्तम भाव, क्योंकि पहले हमने चौथा भाव ले लिया है तो अभी हम 7वें भाव को टारगेट करेंगे। यहां पे देखिए, बुध 7वें भाव के अंदर मरण कारक माना गया है, तो इसका मरण भंग हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बुध के साथ कौन है? सूर्य बैठा है, तो यहाँ पे सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बना रही है। दूसरा कि सप्तमाधिपति मंगल उच्च का होकर बैठा है, तो यहाँ पे बुध का मरण भंग हो गया। तीसरा नियम, इस बुध के ऊपर आप देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ रही हो तो भी बुध का मरण भंग हो गया। तो यहाँ पे 3 नियम लागू पड़े। सबसे पहले सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती है, सप्तमाधिपति मंगल उच्च का होकर बैठा है, उसके बाद अगर गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो यहाँ पे 3 काम एक साथ हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये बुध का मरण कारक जो अशुभ फल है वो 90% घट जाएगा और ये बुध ज्यादा खराब फल नहीं दे पाएगा। जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो ये बुध का 90% अशुभ फल न मिलेगा। और अगर ये बुध शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठ जाता है तो उन भावों का अच्छा फल मिलता है, वो भी मैं आपको नियम के तहत समझाना चाहूंगा। यहां देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है
और बुध लग्नाधिपति होकर चौथे भाव के अंदर उच्चका होकर भद्र योग नामक राजयोग बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आएगी तो लग्न से लगता अच्छा फल मिलेगा। याद रखना, लग्न से लगता अच्छा फल मिलेगा, लेकिन चौथे भाव से लगता अच्छा फल प्राप्त न होगा। क्यों? तो उसका कारण बताता हूं। देखिए, बुध यहां पे उच्चका होकर भद्र योग बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, बुध के साथ केतु जड़त्व योग बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में चौथा भाव पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर, वहां पे बुध के साथ केतु जड़त्व योग। तो चौथे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उनका फल अच्छा न मिलेगा। लेकिन बुध लग्नाधिपति है तो लग्न भाव का थोड़ा अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि बुध भद्र योग नाम का राजयोग बना रहा है। अभी हम आते हैं चौथी कुंडली के अंदर, हम आते हैं यहां पे देखिए सिंह लग्न की कुंडली है, और यहां पे हम देखेंगे कि खराब फल ज्यादा में ज्यादा कैसे मिल सकता है अगर बुध मरण कारक हो तो यहां पे भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सिंह लग्न की कुंडली है और यहां पे सप्तम भाव के अंदर बुध मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है। और आप देखिए सप्तमाधिपति शनि नीचका होकर बैठा है, तो यहाँ पे ये बुध का जो मरण कारक पावर है वो और ज्यादा खराब फल देगा। उसके बाद और एक स्टेप अंदर देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि बुध चौथे भाव में मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है, लेकिन साथ में शनि, मंगल, राहु जैसे तीन तीन पाप ग्रह बैठे हैं। और बुध का एक स्वभाव है, वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के जैसा फल देना वो शुरू कर देता है। तो यहाँ पे बुध मंगल, शनि, राहु जैसे पाप ग्रहों के साथ है, तो यहाँ कितने सारे अशुभ योग बन गए। मंगल राहु का अंगारक योग, शनि राहु का श्रापित योग, शनि मंगल का अस्थि भंग योग। तो ऐसी स्थिति में चौथे भाव से लगती जितनी भी चीजें हैं उसका फल अच्छा न मिलेगा और बुध के कारक तत्व का भी अच्छा फल प्राप्त न होगा। अभी हम आते हैं पांचवी कुंडली में, आपको बताना चाहूंगा वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और यहां पे आप देखिए कि बुध चौथे भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है, लेकिन साथ में शनि स्वग्रही है और उसके ऊपर लग्नाधिपति मंगल खुद दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पे बुध का मरण भंग हो गया। पहले तो नियम क्या है कि बुध जिस भाव में मरण कारक हो रहा है उस भाव का स्वामी अगर खुद वहां पे बैठा है या फिर स्वगृही हो, उच्चका हो, बलवान हो, और उसमें भी अगर बुध को देखता हो या बुध के साथ बैठा हो तो बुध का मरण भंग हो जाता है। उसके बाद दूसरा नियम ये कहता है कि अगर लग्नाधिपति ग्रह बलवान होकर अगर वो बुध को देखता हो तो भी बुध का मरण भंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बुध स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और बुध मंगल खुद ये बुध को देख रहा है। तो मंगल रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चौथी दृष्टि से बुध को देख रहा है, तो यहाँ फिर मरण भंग हो गया। और अगर इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ जाती है, पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि पड़ जाती है, तो बुध का जो मरण भंग का जो अशुभ प्रभाव है वो 90% घट जाएगा और बुध की महादशा में इतना खराब फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अभी आखिरी कुंडली दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए मीन लग्न की कुंडली है और यहाँ पे बुध स्वगृही होकर भद्र योग नामक राजयोग बना रहा है और यहाँ पे देखिए सप्तम भाव के अंदर भी भद्र योग नाम का राजयोग बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि बुध का जो मरण कारक जो अशुभ फल है वो 50% घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध स्वगृही है, उच्चका है, बलवान है, और अगर उसमें भी तीसरे भाव का स्वामी यानी अपना जो चौथे भाव का स्वामी है वो भी अगर जो बलवान होता है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो मरण भंग का जो अशुभ फल है वो 90% घट जाता है। अभी हम आएंगे कि अगर बुध किसी की कुंडली के अंदर चौथे भाव में या फिर सातवें भाव में बैठ के मरण कारक होता हो तो उसका निवारण कैसे करें। तो उसके निवारण के कुछ 4-5 उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
पहला उपाय है कि एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा दूर्वा रखकर और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ प्रदान करना है। और उस समय आप ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः ये मंत्र का 108 जाप कर सकते हो और सूर्य को अर्घ प्रदान कर सकते हो, तो इससे बुद्ध को ताकत मिलती है। दूसरा उपाय, माता सरस्वती के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना है। ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः ये मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना है। और फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनके हाथों से माता सरस्वती के 1.25 लाख मंत्र का दशांश होम करना है। तीसरा उपाय, वेद माता गायत्री उसके 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से गायत्री माता का दशांश होम करें। चौथा उपाय, अगर बुद्ध कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, अर्थात बुद्ध लग्नाधिपति हो, पंचमाधिपति हो, भाग्याधिपति हो, यानी कुंडली का कारक ग्रह योग कारक ग्रह बनकर हो, जो मरण कारक स्थान में बैठा हो, तो आप बुद्ध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हो। अगर मान लो बुद्ध कुंडली का मारक ग्रह बनकर मरण स्थान में बैठा हो तो बुद्ध से लगती चीजों का दान करना चाहिए। जैसे मूंग का दान करना चाहिए, मूंग की दाल का दान करना चाहिए, हरे वस्त्र, हरे फल, हरे फूल, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। और एक उपाय मैं बताता हूं, अगर किसी की कुंडली में बुद्ध मरण कारक स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को गायों को चारा खिलाना चाहिए बुधवार के दिन, तो उससे भी बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि बुद्ध चौथे भाव के अंदर और 7वें भाव के अंदर मरण कारक माना गया है, लेकिन उसका मरण भंग भी देखना जरूरी है। बुद्ध चौथे भाव में और 7वें भाव में अगर मरण कारक हो रहा है, लेकिन अगर उन भावों का स्वामी स्वगृही हो, उच्च हो, बलवान हो, राजयोग निर्माण करता हो, तो बुद्ध का मरण भंग होता है। दूसरा नियम, अगर बुद्ध के ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी बुद्ध का मरण भंग हो जाता है। तीसरा नियम, अगर लग्नाधिपति स्वगृही उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर अगर बुद्ध को देखता है तो भी बुद्ध का मरण भंग हो जाता है। और आखिरी, बुद्ध जहां मरण भंग हो रहा है उस राशि का स्वामी उसी राशि में बैठ के अगर जो बलवान होता हो तो फिर वहां भी मरण भंग हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मरण भंग कैसे होता है, उसके उपाय क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।